अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब स्पेयर। स्पेयर वैसे एक्स्ट्रा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेयर के मानी ये बख्श देना, किसी पर माफ़ कर देना। सपोज़ इसका मानी हम इस तरह ले सकते हैं कि जब आपसे कोई शख्स पैसे मांगता है और आप उसके बाद उस पर बख्श देते हो, वापस नहीं लेते हो, उसको कहते हैं बख्श देना, यानी उस पर माफ़ कर देना। और आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम इसको पैसे वाइस में कैसे चेंज करते हैं। 4 तरीके में। इसको चेंज करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसका डेफिनेशन डाई ट्रांजिटिव वर्ब का। डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई के मानी है 2 ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसे वाइस में चेंज हो सकता हो, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। Those verbs which need 2 objects and can be changed in passive voice in 4 ways। ऐसे verbs जिनको हम जिनको 2 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो और पैसिव वॉइस में हम उनको कितने तरीके में चेंज कर सकते हो? 4 तरीके में। उनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स, जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लाइक ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑल लिविंग्स, जितने भी जानदार ऑब्जेक्ट है जो लिविंग हो उनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है। देखिए, अगर मैं कहता हूं यू स्पेयर मी और यू स्पेयर एम, आप उसको बख्श देते हैं, उस पर बख्श देते हैं क्या? सेकेंड सेंटेंस है यू स्पेयर $10, आप $10 बख्श देते हैं किस पर? सो पर इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स लगाने होंगे। जैसे यू स्पेयर एम $10, आप उस पर $10 बख्श देते हो। सो आप किस पर बख्श देते हो? उस पर क्या? $10। तो यहाँ पे मानी मुकम्मल हो गया दोनों ऑब्जेक्ट के साथ। अक्सर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं और डायरेक्ट को बाद में। अगर आप इनडायरेक्ट को बाद में और डायरेक्ट को शुरू में लाना चाहते हैं तो याद रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एम के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे यू स्पेयर $10 टू हिम, आप $10 उस पर बख्श देते हो या उस पर माफ़ कर देते हो। तो ये हो गए इसके 2 तरीके एक्टिव वॉइस में। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम पैसिव वॉइस में 4 तरीके में कैसे चेंज करेंगे। और आज हम इसको चेंज करेंगे द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में, यानी फेल मुस्तकबिल मुतल्लिक में। और फ्यूचर इंडेफिनेट में चेंज करने के लिए याद रखें, फ्यूचर इंडेफिनेट को हम यूज़ कहाँ करते हैं? वी यूज़ दिस टर्म फॉर फ्यूचर प्लान्ड एक्टिविटीज़। हम मुस्तकबिल में जितने प्लानिंग करते हैं, मंसूबा करते हैं, उनके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? द फ्यूचर इंडेफिनेट। सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम सादा जुमले कहते हैं, दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। वो जुमले जो सादा बयान जाहिर करें उनको हम सादा जुमले कहते हैं। यू विल स्पेयर हर 500 रुपीज़, यू विल स्पेयर 500 रुपीज़ टू हर, आप उस पर 500 रुपये बख्श देते हो, आप 500 रुपये उस पर बख्श देते हो। ये हो गए 2 तरीके पर बख्श दोगे, फ्यूचर इंडेफिनेट्स हो बख्श दोगे, इस तरह ट्रांसलेशन होगा। मेन टारगेट है इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इनके रूल्स थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जब आप सब्जेक्ट को यानी यू को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, बाय यू बनाते हैं, तो यहाँ पे बाय यू ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, बल्कि हम इसको क्या कहते हैं? एजेंट। और एजेंट की डेफिनेशन क्या है? काम करने वाला। उर्दू इसकी क्या है? काम करने वाला। और डेफिनेशन है टेल्स अस हू डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। सो बाय यू यानी आपके जरिए ये काम हो रहा है, तो यहाँ पे आप एजेंट हैं, यू एजेंट है। और ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं शुरू में, जैसे अरकुशी बनाते और 500 रुपीज़ को शुरू में लाते हैं, तो नो डाउट ये सब्जेक्ट तो कहलाता है, लेकिन डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे? टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट, यानी उर्दू में हम इसको कहते हैं उन्वान। और टाइटल सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट यानी उन्वान सब्जेक्ट कहते हैं। टाइटल सब्जेक्ट
यहाँ पे हम शी यानी लिविंग पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में हम थिंग यानी 500 रुपीज़ 500 रुपये की बात कर रहे हैं। चेंज कुछ इस तरह होंगे। अच्छा, जब आप सब्जेक्ट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो बाय यू शुरू में आएगा, 500 रुपीज़ बाद में, 500 रुपीज़ शुरू में आएगा तो बाय यू बाद में, और 500 रुपीज़ को जब सब्जेक्ट की जगह पे तीसरे और चौथे जुमले में लाओगे तो बाय यू शुरू में, टू हर बाद में, टू हर को शुरू में, बाय यू को बाद में लाएंगे। ट्रांसलेशन, अच्छा जुमले कुछ इस तरह चेंज होंगे। शी विल बी स्पेयर्ड बाय यू 500 रुपीज़, शी विल बी स्पेयर्ड 500 रुपीज़ बाय यू, 500 रुपीज़ विल बी स्पेयर्ड बाय यू टू हर, एंड 500 रुपीज़ विल बी स्पेयर्ड टू हर बाय यू। ट्रांसलेशन अब उर्दू में इस तरह होगा, आप 500 रुपया आप उसको 500 रुपया बख्श दोगे, आप 500 रुपया उस पर बख्श दोगे, उस पर आपके ज़रिए 500 रुपया बख्श दिया जाएगा, उस पर 500 रुपया आपके ज़रिए बख्श दिया जाएगा, 500 रुपया आपके ज़रिए उस पर बख्श दिया जाएगा, 500 रुपया उस पर आपके ज़रिए बख्श दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिफ्यूज द स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। You will not spare her 500 rupees, you will not spare 500 rupees to her. She will not be spared by you 500 rupees, she will not be spared 500 rupees by you. 500 rupees will not be spared by you to her, 500 rupees will not be spared to her by you. आप उस पर 500 रुपया नहीं बख्शोगे, आप 500 रुपया उस पर नहीं बख्शोगे, उस पर आपके ज़रिए 500 रुपया नहीं बख्शे जाएंगे, उस पर 500 रुपया आपके ज़रिए नहीं बख्शे जाएंगे, 500 रुपया आपके ज़रिए उस पर नहीं बख्शे जाएंगे, 500 रुपया उस पर आपके ज़रिए नहीं बख्शे जाएंगे या माफ़ नहीं किए जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। विल यू स्पेयर हर 500 रुपीज़, विल यू स्पेयर 500 रुपीज़ टू हर। Will she be spared by you 500 rupees? Will she be spared 500 rupees by you? Will 500 rupees be spared by you to her? Will 500 rupees be spared to her by you? क्या आप उस पर 500 रुपया बख्श दोगे? क्या आप 500 रुपया उस पर बख्श दोगे? क्या उस पर आपके ज़रिए 500 रुपया बख्श दिया जाएगा? क्या उस पर 500 रुपया आपके ज़रिए बख्श दिया जाएगा? क्या 500 रुपया आपके ज़रिए उस पर बख्श दिया जाएगा? क्या 500 रुपया उस पर आपके ज़रिए बख्श दिया जाएगा? नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या जिनके साथ आप क्लोज नहीं उनके साथ यूज़ करते हैं। विल यू नॉट स्पेयर हर 500 रुपीज़, विल यू नॉट स्पेयर 500 रुपीज़ टू हर। Will she not be spared by you 500 rupees? Will she not be spared 500 rupees by you? Will 500 rupees not be spared by you to her? And will 500 rupees not be spared to her by you? क्या आप उस पर 500 रुपया नहीं बख्शोगे? क्या आप 500 रुपया उस पर नहीं बख्शोगे? क्या उस पर आपके ज़रिए 500 रुपया नहीं बख्शा जाएगा? क्या उस पर 500 रुपया आपके ज़रिए नहीं बख्शा जाएगा? क्या 500 रुपया आपके ज़रिए उस पर नहीं बख्शा जाएगा? क्या 500 रुपया उस पर आपके ज़रिए नहीं बख्शा जाएगा? नेक्स्ट है हमारे पास इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में इस्तेमाल करते हैं। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वॉन्ट, वॉन्ट यू स्पेयर हर 500 रुपीज़, वॉन्ट यू स्पेयर 500 रुपीज़ टू हर। Won't she be spared by you 500 rupees? Won't she be spared 500 rupees by you? Won't 500 rupees be spared by you to her? And won't 500 rupees be spared to her by you? क्या आप उस पर 500 रुपया नहीं बख्शोगे? क्या आप 500 रुपया उस पर नहीं बख्शोगे? क्या उस पर आपके ज़रिए 500 रुपया नहीं बख्शा जाएगा? क्या उस पर 500 रुपया आपके ज़रिए नहीं बख्शा जाएगा? क्या 500 रुपया आपके ज़रिए उस पर नहीं बख्शा जाएगा? क्या 500 रुपया उस पर आपके ज़रिए नहीं बख्शा जाएगा? तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब स्पेयर के जुमले फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इनको डिस्कस करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।